नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद खास शो एस्ट्रो गुरु में। कुंडली एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ज्योतिष का जिक्र आता है। कुंडली को आमतौर पर जन्मपत्री भी कहते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है ग्रहों की दिशा के अनुसार ही होता है। कोई राजा से रंक बन जाए या रंक से राजा, ज्योतिष शास्त्र से ही ये पता लगाया जा सकता है कि कुंडली दोष क्या है। कुंडली में कितने प्रकार के दोष होते हैं, कुंडली में दोष कैसे बनते हैं और क्या इसका निवारण किया जा सकता है, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य सुरेश जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इस पूरे विषय पे आज हम आराम से विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम सबसे पहले ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर कुंडली दोष होता क्या है। आपसे महाराज जी मैं जानना चाहूंगी कि कुंडली दोष क्या होता है। देखो, कुंडली दोष के अंदर एक जन्म पत्रिका के अंदर 12 घर होते हैं। 12 घर के अंदर एक घर का 21 प्रकार का दोष होता है जी। तो इसी प्रकार पूरी कुंडली के अंदर 12 घर के हिसाब से अलग अलग 21 प्रकार के दोष होते हैं। वो दोष के अंदर क्या होता है, जैसे कि काल सर्प योग हो गया, तो वो दोष को मैं एक योग में बदल रहा हूँ। और 30 प्रकार के योग होते हैं जिसमें राजयोग रहता है, राजभंग योग रहता है, कोई राजा से रंग बन जाता है, तो वो दोष को निवारण करने से भी होता है। जैसे कि एक अपन जन्म पत्रिका एक लड़के और एक लड़की से जन्म पत्रिका मिलाते हैं तो उसमें 8 प्रकार के गुण रहते हैं। उससे अपन टोटल करते हैं तो 36 गुण मिलते हैं, पूरे की पूरी टोटल करते हैं। जैसे कि तारा हो गया, वैश्य हो गया, मैत्री हो गई, गण हो गया, नाड़ी हो गए, ये सारे एक दोष भी होते हैं, अपन उसको योग भी बोलते हैं। तो वो हिसाब से होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से कुंडली दोष देखा जाता है और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर कुंडली दोष होता है तो उसके साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या वजह है कि कुंडली दोष बनता है, ये तमाम ऐसे सवाल है जो आज हम महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र से फैले अंधविश्वास और भ्रम को दूर करना है और ज्योतिष शास्त्र की विश्वसनीयता को बनाए रखना भी है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट astropalm.in पर जाकर बड़े बड़े ज्योतिष विद्वानों से सीधा संपर्क कर अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको एक ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे जिसके जरिए आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महाराज जी, कुंडली दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कुंडली के अंदर दोष रहते हैं, 30 प्रकार के दोष रहते हैं। जैसे कैमुद्री दोष होता है, जो चंद्रमा के आगे ग्रह नहीं होता है, उसके पीछे ग्रह नहीं होता है, तो चंद्रमा क्या करता है, कैमुद्री योग कर देता है। तो वो आदमी की तरक्की के अंदर, जैसे वो आदमी 99% पे तो पहुंच जाता है लेकिन 100% कभी नहीं पहुंचता है। तो उसमें वो चंद्रमा उसकी टांग खींचते रहता है। और दूसरा एक योग होता है कि काल सर्प योग। काल सर्प योग के अंदर भी वो भी एक दोस्त माना जाता है। जैसे कि गुरु और राहु की युति होती है तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तो वो कुंडली में कहाँ बैठता है, जैसे 12 घर होते हैं तो कहाँ पे बैठने से क्या दोष देता है, कहाँ पे बैठने से क्या दोष देता है। अभी समझ लो कि अगर पंचम स्थान में बैठ गया है राहु और गुरु, तो वो ज्ञानी तो होगा लेकिन संतान नहीं होगी उसको। या संतान होगी तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मर जाएगी या अबॉर्शन हो जाएगा, वो एक दोष होता है। एक जो दोष होता है, जो मंगल का जो दोष है, वो भी एक होता है, जो अपन जन्म पत्रिका वगैरह मिलाते हैं उसमें भी वो एक दोष आ जाता है। इस प्रकार से अगर अपन पूरा देखते हैं तो 30 प्रकार के दोष होते हैं। उसके अंदर अपन योग भी बता सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि कुंडली के अंदर 1 मिनट में जो कुंडली में जो दोष जो रहते हैं वो काफी कुछ है इसके अंदर। वो में क्या कुछ दोष होते हैं, ये वाकई आप तफसील से बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिर वे कौन कौन से दोष है, ये जानना हमारे दर्शक चाहते हैं कि इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है। महाराज जी, जैसे कि किसी की जन्म पत्रिका में महादान योग होता है तो वो आदमी दानी पुरुष बन सकता है, लेकिन वो नहीं बनता है क्योंकि उसके अंदर भी कोई ना कोई चीज का एक दोष होता है। जैसे मंगल उसको नहीं बनने देता है, उसी प्रकार अपने को जो दोष का निवारण करने के लिए हमारे पास काफी अच्छे अच्छे पंडित है। जो हमारी एक वेबसाइट है www.astropalm.in
astropram.in उसके ऊपर आप आइए, काफी पंडित लोग हैं जो आपका दोष का निवारण कर सकते हैं। जैसे कि युद्ध कुशल दोष है, कंठ रोग दोष है, कर्ण रोग दोष है, दीर्घायु है जिसकी आकस्मिक मौत हो जाती है, जन्म पत्रिका के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, वो चीज भी अपन उसको हटा सकते हैं अगर आप सही तरीके से सही पंडित के पास जाते हो। तो इस हिसाब से काफी दोष होते हैं। बिल्कुल, वो दोष दूर भी किए जा सकते हैं और आपका जीवन सुचारू रूप से बहुत बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि हम इस बात का तो जिक्र करते हैं, इस बात पर चर्चा भी करते हैं महाराज जी कि कुंडली दोष है और यही वजह है कि हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव है या फिर हम वो जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सवाल ये भी हो जाता है कि कुंडली दोष आखिर कैसे बनते हैं? नहीं, कुंडली दोष का मतलब ये होता है कि आपने अगर प्रारब्ध में कुछ गलत काम किया हुआ है, प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया है, तो वही दोष अपनी कुंडली में बन के आता है। जैसे एक लड़का गरीब परिवार के अंदर पैदा होता है और वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उद्योगपति बन जाता है या कोई मिनिस्टर बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक लड़का है जो सेम वक्त पे पैदा होता है लेकिन वो भीख मांगता है। तो ये जो दोष जन्म कुंडली के अंदर जो रहते हैं कि वो अपने को निकालने के लिए अपने को किसी न किसी पंडित से आप संपर्क कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो निवारण करेगी, 100% निवारण करेगा आपका। लेकिन महाराज जी, एक आपने कहा कि बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, उसके जरिए आपने समझाने की कोशिश की कि ये ग्रहों की चाल क्या होती है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि अगर एक परिवार में जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ही वक्त में पैदा होते हैं, एक ही वक्त में उनका जन्म होता है, बावजूद इसके उनका भविष्य अलग अलग होता है, उनके जो ग्रह है वो अलग अलग होते हैं, उनकी जो ऊंचाइयां हैं जो वो भविष्य बनाते हैं वो अलग अलग होता है, ये कैसे होता है? अभी ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया निधि के जो ट्विंग्स पैदा होता है, जैसे कि मेरे पास 10 साल पहले एक जन्म पत्रिका आई थी, तो वो दोनों बहनें की टाइम में सिर्फ 3 मिनट का फर्क था। और वो जन्म पत्रिका में दोनों की देख रहा हूं तो एक तो है महारानी जिसके पास हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, एक है जो उसी के घर में बर्तन मांज रही है, सिर्फ 3 मिनट का फेर है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ये किस प्रकार बताओगे, क्योंकि दोनों के ग्रह तो वैसे ही बैठे हुए हैं लेकिन ग्रहों की जो डिग्रीज है, डिग्रीज दोनों की कम से कम 1 से 1.5 डिग्री आगे पीछे है। तो वो डिग्रीज के हिसाब से, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ कि मैं बॉम्बे में, मेरा एक दोस्त और मैं दोनों जने साथ जा रहे थे गाड़ी लेके, और जैसे ही मैं सिग्नल के पास पहुंचा मेरा सिग्नल लग गया और वो सिग्नल पार कर लिया। तो वो मुझसे आधा घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गया और मैं आधे घंटे के बाद पहुंचा। तो इसी प्रकार सारे ग्रहों के चाल के हिसाब से, जो डिग्री की स्पीड के हिसाब से उनको फल मिलता है। बिल्कुल, तो डिग्री के हिसाब से फल मिलता है और ग्रहों की चाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। महाराज जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई लोगों के जीवन में वो ऊंचाइयां नहीं मिलती, वो उपलब्धियां नहीं मिलती, वो सक्सेस नहीं मिलती जो वो पाना चाहते हैं। और सीधे तौर पे अगर किसी पंडित को भी दिखाया जाता है, किसी गुरु को दिखाया जाता है, तो ये कहा जाता है कि इसके अंदर कुंडली दोष है। किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में ये कुंडली दोष किस तरह प्रभाव डालता है या किस तरह रुकावट डालता है? नहीं, कुंडली दोष अगर रहते हैं तो आप कोई अच्छे पंडित के पास जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की जन्म पत्रिका में राजयोग होता है और वो राजा नहीं बन पाता है, वो ना किंग मेकर बन जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी न कुछ जो दोष रहते हैं उसकी आप शांति कराइए ग्रहों की, तो वो राजयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन वो घर में सुख शांति राजयोग से रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई राजयोग है तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे या बहुत बड़े मिनिस्टर बन जाओगे या उस गांव के राजा बन जाओगे, ये नहीं होता है। काफी मेहनत करते हैं लोग, इतनी मेहनत करते हैं, उनको कुछ फल नहीं मिलता है। मैं उनकी जन्म पत्रिका देख के बहुत परेशान होता हूँ, यार आपकी जन्म पत्रिका में तो गुरु एकदम उच्च का है, शुक्र मीन राशि का है। एक मेरे दोस्त की जन्म पत्रिका में गुरु भाग्य में बैठा हुआ है और शुक्र मीन राशि का पंचम स्थान में बैठा हुआ है, मस्तिष्क में बैठा हुआ है, लेकिन वो एक मार्बल का छोटा सा धंधा कर रहा है। मैंने उसकी पत्रिका देख के मैंने बताया कि तू बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उसकी पत्रिका में एक दोष था जो मंगल का दोष है। हालांकि वो बहुत बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ, उनके पिताजी वगैरह बहुत अच्छे हैं। अब उस दोष को निकालने के लिए मैंने उसको 3-4 मंत्र दिए और मैंने एक
लॉकेट भी दिया, उसको मैंने शुक्र का लॉकेट दिया, शुक्र का यंत्र दिया। आज वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। तो उसका मैंने दोष क्या निकाला कि उसका शुक्र के मंत्रों के जाप करके मेरे जो पंडित है, जो मेरे www.astropalm.in के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों के से विचार विमर्श करके मैंने ये दोष पूरा निकाला था। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसा ही कुंडली में आपके भी दोष है और आप नहीं उपलब्धियों को पा रहे हैं या फिर ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उस कुंडली दोष को हटाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र में फैले अंधविश्वास और भ्रम को दूर करना है और ज्योतिष शास्त्र की विश्वसनीयता को बनाए रखना है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट astropalm.in पर जाकर बड़े बड़े ज्योतिष विद्वानों से सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। लेकिन महाराज जी, यहाँ पर क्योंकि हम आज कुंडली दोष की बात करते हैं और कुंडली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उस वक्त जब हम एक शादी की बात करते हैं, जब लड़के और लड़की की कुंडली को मिलाते हैं, तो उस वक्त भी ऐसे कौन कौन से दोष है जो देखे जाते हैं? ऐसे दोष भी है, इसमें 8 प्रकार के जो दोष रहते हैं, वो उनके जैसे 8 प्रकार के दोष के अंदर भी 36 गुण मिलते हैं। 36 गुण में से कोई आदमी बोलता है कि यार आप 13 गुण से भी आप शादी कर सकते हो। वो 13 गुण कौन से है? उसमें ना 3 गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक योनि का गुण और एक मैत्री और एक गण। योनि का गुण होता है 4 और मैत्री होती है 5 और गण होते हैं 6। अगर ये तीनों गुण में से भी अगर इन तीनों गुण को अगर अपन जोड़ते हैं तो उसके अंदर भी 6, 5, 11, 4, 15 गुण होते हैं। 15 गुण के अंदर भी आप शादी कर सकते हो। अगर समझ लो कि योनि के गुण में अगर आपके 2 ही गुण मिले हैं तो 6, 5, 11, 12, 13 गुण में भी आप शादी करते हो, और मैंने कराई है। आज उनका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशी है। लेकिन इसमें भी 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि वर्ण होता है, वैश्य होता है, तारा होता है, योनि होती है, मैत्री होती है, गण होता है, भगुट होता है और नाड़ी होती है। जैसे कि ब्राह्मणों के अंदर नाड़ी का गुण है, वो मेन है। नाड़ी का गुण का मतलब होता है कि आपके विचार विमर्श कैसे मिल रहे हैं दोनों के। तो नाड़ी का गुण ब्राह्मण में, या कुछ लोग नहीं पकड़ते नाड़ी का गुण, लेकिन 3 गुण का मिलना बहुत जरूरी है, योनि, मैत्री और गण। ये अगर गुण मिल गए तो आप शादी कर सकते हो। बाकी अलग अलग प्रकार के जो गुण है, जैसे नाड़ी है, नाड़ी अगर नहीं मिलती है तो आपका ऑपरेशन होगा, सीजर होता, और आजकल का जमाना भी सीजर से ही होता है, ऐसा कोई नॉर्मल डिलीवरी करना नहीं चाहता है। तो ये गुण मैं अभी आजकल छोड़ दिया हूँ। मैं खाली 3 गुण ही मिलाता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ आप शादी कर सकते हो। लेकिन लड़का और लड़की दोनों में से एक अगर मंगलिक है तो शादी नहीं हो सकती है। दोनों मंगलिक है या दोनों नहीं मंगलिक है तो शादी हो सकती है। और ये गुण मिलाना कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पे आज के वक्त में हम देखते हैं कि डाइवोर्स के केसेस भी बहुत आते हैं। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए महाराज जी, पहले भी अगर हम देखें तो पहले भी जो कुंडली मिलान का जो एक विधान है ये चलता हुआ आ रहा है। आज भी इस वक्त भी हम लोग इस पर विश्वास करते हैं, दर्शक हमारे विश्वास करते हैं, लेकिन बावजूद इसके डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? क्या अच्छे तरीके से कुंडली नहीं मिलाई जाती? कुंडली नहीं मिला रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके घर, उनके जो 12 घर के अंदर उनके जो अगर मैंने बताया था कि उनकी जो मैत्री है वो अगर समझ लो 5 में से 3 ही मिली है तो उनका जो विचार है वो नहीं मिल पाएगा। फिर बाद में जो गण है, गण का मतलब ये है कि तुम एक अलग सोचते हो, वो एक अलग सोचता है। आप देखो किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर कन्या और वर दोनों हमेशा अपोजिट होते हैं, इसीलिए अपन गण मिलाते हैं। जी बिल्कुल, तो ये गण मिलाना बहुत जरूरी है और जाहिर तौर पे अगर आप इससे का मिलान कराते हैं तो एक बेहतर पंडित से ही आप इसका मिलान कराइए, जो कि आपके भविष्य को आगे और बेहतर बनाने में मददगार होगा। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारा उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र से फैले अंधविश्वास और भ्रम को दूर करना है और ज्योतिष शास्त्र की विश्वसनीयता को बनाए रखना है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astropalm.in पर जाकर बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान से सीधा संपर्क कर सकते हैं और वो विद्वान न सिर्फ देश बल्कि विश्व विख्यात
है। जी हाँ, आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बेहतर हो सकेगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय के जरिए ही आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। महाराज जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मांगलिक दोष की भी आपने अभी बात की थी, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। काल्प सर्प दोष की भी बात होती है। ये काल्प सर्प दोष किस तरह से हमारे जीवन को इफेक्ट करता है? काल सर्प योग अगर राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आते हैं, राहु का मतलब होता है सांप, एक राक्षस होता है जो उसने विष्णु भगवान की बहुत ही बड़ी भक्ति की थी और उसने अमृत पी लिया था, तो वो बहुत ही बड़ा बलवान हो गया था। इसीलिए उसकी गर्दन है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। तो इसका मतलब उस गर्दन के और उस केतु के जो धड़ के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, उसको बोलते हैं काल सर्प योग। काल सर्प योग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि काल सर्प योग अगर लग्न से सप्तम स्थान में है तो वो पति पत्नी को कभी नहीं जमता है। अगर काल सर्प योग अगर दूसरे स्थान से है तो उसका बिजनेस कभी भी अप नहीं होता है। कुछ न कुछ कारण से मतलब काल सर्प योग वाले लोग काफी पैसे वाले होते हैं, काफी दिमाग वाले होते हैं, लेकिन वो 99 तक ही पहुंचते हैं। जैसे कि अभी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है मेरा, 4 साल से मैं कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका एक व्यापारी 100 करोड़ रुपए खा गया 500 करोड़ का, तो उसमें वो लॉस करा देता है। जैसे कि मैंने अभी 4-5 उदाहरण में बताता हूँ कि कोई आदमी बहुत बड़ा उद्योगपति है, चल रहा है, लेकिन 10 साल के बाद में वो सड़क पे आ जाता है। वो काल सर्प योग की है। क्योंकि देखो, अगर मैं ये बोलूं कि आपकी दशा खराब है, लेकिन आपकी दशा खराब है, लेकिन बाकी के 2 भाई है, उनकी तो दशा अच्छी है, तो उनके किस्मत से तो आप ऊपर जा सकते हो। ऐसा नहीं होता है। अगर एक भाई की भी जन्म पत्रिका के अंदर साथ में अगर जुड़े हुए हैं जी, तो काल सर्प योग उसकी बर्बादी का रास्ता बना देता है। ठीक है। सवाल ये भी हो जाता है, क्योंकि कुंडली दोष की लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुंडली में जो दोष होता है उसका उपाय भी होता है। उस उपाय के जरिए आप उस दोष को हटा सकते हैं। महाराज जी, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कुंडली दोष का उपाय होता है क्या? कुंडली दोष का उपाय होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर आपकी तकदीर के अंदर अरबपति बनना लिखा हुआ है, या अगर समझ लो कि वो नहीं भी लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं आपको अरबपति बना दूंगा, तो वो कभी नहीं होगा जी। अगर समझ लो मैं अगर किसी को अरबपति बना सकता हूँ, या अगर मैं अगर किसी का कुछ कर सकता हूँ, तो मैं अपना खुद का करूंगा पहले। लेकिन जन्म पत्रिका के अंदर अगर आपकी जन्म पत्रिका पावरफुल है तो ये कोई ज्योतिष उसके साथ में चल सकता है। वो ज्योतिष उसको बता सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ये दोष है, तो वो दोष का निवारण 95% ठीक कर सकता है या 90% ठीक कर सकता है। 5% तो उसको वो चीज का भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई आदमी बहुत बड़ा आदमी है, जैसे कि मैं अभी मैं अगर मूल्य बनाऊं उसका, अगर समझ लो वो 10,000 करोड़ का आदमी है, अगर उसके अंदर काल सर्प योग का दोष है, अगर उसने शांति कराई है, होम हवन भगवान की पूजा पाठ कराते रहते हैं, साधु संत दान मंदिर ये अगर बनाते रहेंगे, तो वो आपको झटका लगेगा। लेकिन कितना लगेगा? कम से कम आप खड़े रहोगे, लेकिन आप कभी डूबोगे नहीं। आपको कहीं ना कहीं बाहर भागना नहीं पड़ेगा अगर आप शांति कराओगे। तो अभी ये चौथा युग है निधि, अभी ये चौथा युग है। इसके अंदर हर चीज के लिए 4 होती है। जैसे बोलते ना, यार मैंने तो एक बात बोली, उसने 4 बात बोल दी, क्योंकि वो 4 बात बोलेगा ही बोलेगा। इसी प्रकार इसी कुंडली के अंदर अगर किसी के अगर मंत्रों का जाप कराना है, जैसे मंगल का आपको 7 साल की पूजा कराने हैं, तो 7,000 मंत्रों के नहीं, 7 चौक 28,000 मंत्रों के जाप, जबकि मैं तो 2,80,000 मंत्रों के जाप कराता हूँ। तो भी वो आदमी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। हमारे यहाँ पे www.astropalm.in के ऊपर हमारे पास काफी पंडित है, मैंने उनको बहुत काम दिया है, वो शांति करते हैं, काफी लोग अच्छे भी हुए हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप उसे शांति करने से तकदीर चेंज होगा, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा होगा।
बदलाव के लिए और वाकई में यहाँ पर धैर्य रखने की जरूरत होती है, संयम रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप उपाय भी करवाते हैं तो वो धीरे धीरे असरदार होता है जाहिर तौर पर। महाराज जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि हम बात पितृदोष की करते हैं, कालसर्प दोष की करते हैं, मांगलिक दोष की भी आपने बात की, लड़के और लड़की की जब कुंडली मिलाते हैं तो कौन कौन से दोष होते हैं, तमाम आपने दोष का जिक्र यहाँ पर किया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आज के वक्त में लोग जानना चाहते हैं कि मानसिक तौर पर अगर आपको राहत चाहिए, अगर इतनी भागदौड़ वाली लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपको बेहतर तरीके से नींद नहीं आ पा रही है, आप बेहतर तरीके से खा नहीं पा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन दौलत भी है, आपके पास परिवार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मानसिक शांति नहीं है, तो ये भी क्या किसी दोष के अंदर आता है? जी, ये भी किसी दोष के अंदर ही आता है, क्योंकि मानसिक शांति के लिए 10वां घर कुंडली के अंदर और 5वां घर जो मस्तिष्क का है, संतान का है, और जो 3रा घर जो भाई बहनों का है। देखो, शांति इसलिए नहीं मिलती है कि दोस्त अपने अच्छे नहीं होते, अपने सुपुत्र वो अच्छे नहीं होते हैं, और किसी न किसी कारण से, अगर किसी न किसी कारण से आकस्मिक चीजें हो जाती है, जैसे कि कोई जल के मर गया, कोई कूद के मर गया, तो ये जो चीजें होती है ये प्रारब्ध से आती है। प्रारब्ध में अगर आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है तो उसको ये जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसकी भी शांति होती है। जैसे कि भी मैंने किसी की जन्म पत्रिका देखी थी, तो मैंने उसको बताया था कि भाई आपके घर में पितृदोष है। तो वो बोला कि पितृदोष कैसे हो सकता है, मुझे बताइए, क्योंकि आपकी पत्रिका में पितृदोष की शापित है। तो मैंने उसको पूछा था कि किसी न किसी की आकस्मिक मौत या कोई जल के मर गया क्या, ये हुआ था? हाँ बोला, गुरुजी हुआ, बोला जल के मर गया। तो वो कुछ लोगों का मोक्ष हो जाता है, जी। कुछ लोग पितृ बन जाते हैं। पितृ का मतलब होता है कि पितरों में देवी देवताओं में आ जाता है, भगवान नहीं होते, देवी देवताओं में आ जाता है। कुछ लोग प्रेत बन जाते हैं। तो इसी हिसाब से मैं ये बताता हूँ कि किसी अच्छे पंडित को बता के वो पितृदोष की शांति, जैसे कि कोई गया जी, मैं अभी किसी को गया जी भेजा हूँ कि भाई आप गया जी जाइए, वहाँ पे पितरों की शांति कराइए। गया सबसे अच्छा स्थान है, अगर पितरों की शांति कराना है तो बहुत ही अच्छा स्थान है। अगर किसी को कालसर्प योग है तो नासिक त्र्यंबकेश्वर में कराना चाहिए। ऐसे काफी लोग पंडित अपने घर पे करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है, आपको वहां जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपको वहां जाना पड़ेगा, और जाहिर तौर पर अगर आप वहां पर जाते हैं, पितृदोष को शांत कराते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। लेकिन एक बहुत यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और सवाल है महाराज जी, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और मुझे लगता है मेरे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। लेकिन एक ऐसा सवाल जो कि पारिवारिक कलह से जुड़ा हुआ है। आज के वक्त में भले ही हम अपने परिवार को समय ना दे पाते हो, और बहुत ज्यादा वक्त ना दे पाते हो, जो खुशहाली का एक वक्त रहता था पहले, वो भले ही अब ना रह पाता हो। आज के वक्त में हर कोई बिजी हो गया है, कम से कम वक्त अपने परिवार को दे पाते हैं, और ये भी वजह रहती है कि परिवार में कलह का माहौल बन जाता है। एक तो ये वजह हुई, लेकिन क्या ये जो तमाम चीजें होती हैं, ये क्या कुंडली की वजह से होती है क्या? जी, कुंडली की वजह से होती है। कभी कभी किसी के परिवार के साथ में, अभी समझ लो किसी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की जन्म पत्रिका अपने पिताजी से मिलना जरूरी होता है, अपनी माँ से मिलना जरूरी होता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। इसीलिए कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है। अभी लोग बोलते हैं कि ये जमाने में काफी लोग बिजी होते हैं, ये होते हैं। मैं ऐसा नहीं है, मैंने 1-2 परिवार ऐसे भी देखे हैं जो उनका घर एक बहुत बड़े मोहल्ले के जैसा है, जिसमें 126 लोग रहते हैं, लेकिन वो सब लोग मिलके रहते हैं। उनके घर में बार बार पंडितों का आना, संतों का आना, उनका आशीर्वाद लेना, भगवान की पूजा करना, ये सब अगर आप करते रहोगे तो परिवार का कलह भी दूर होगी और परिवार में शांति भी रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी संतुष्टि मिलेगी, आप शांति की तरफ भी अग्रसर होंगे, और जो आपकी समस्या है उसका भी समाधान यहाँ पर होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी, आपने आज तफसील से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से कुंडली दोष होता है और किस तरह से उसका निदान किया जा सकता है, क्योंकि समस्या है तो जाहिर तौर पर उसका समाधान भी है, और उस समाधान की तरफ आगे बढ़ना है, और उस समाधान का आपको रास्ता ढूंढना है, तो आपको उसके लिए कदम उठाना होगा। हमारे उद्देश्य यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र से
फैले अंधविश्वास और भ्रम को दूर करना और ज्योतिष शास्त्र की विश्वसनीयता को बनाए रखना है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट www.astropalm.in पर जाकर बड़े बड़े ज्योतिष विद्वानों से सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो महाराज जी, बहुत शुक्रिया, आप इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।